Alright class, let's see exercise 2.5. Okay, so now how do you solve the question of exercise 2.5? Very simple, just to have to show it the properties of division. So if you have written the properties of division, that is very easy for you to solve all these questions because it is based on the properties of division only. So just read out the division property and you can figure out what will be the answer of this question. Just like question number first, 235 divided by 1 equal to answer आपका 235 in the blank. And the property is based on a divided by 1 equal to a, means अगर इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 देन आंसर विल बी द सेम. अगर आप कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा. ये प्रॉपर्टी हमें बताती है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 472 माइनस 472 डिवाइड बाय 1. एक्चुअली दिस इज 1, आपका ये 1 है. सो जैसा कि पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई का रूल है, आपको फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो 472 डिवाइड बाय 1 तो आपका आंसर सेम आएगा 472. एंड बाहर माइनस है, माइनस 472 माइनस 472 इक्वल टू 0. दैट विल बी योर आंसर. गॉट इट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो इन ऑर्डर टू, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, आपसे पूछा जा रहा है इसको आप क्वेश्चन यानी कि आपको इसको डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में सॉल्व करके दिखाना. तो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लीजिए, इसे डिवाइड करिए. तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है उसको नोट करिए. तो क्वेश्चन आपका 932, रिमाइंडर 15 एंड आपका जो डिविडेंड एंड डिवाइजर है आपको मालूम है. सो आपको इसे डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में शो करना है. तो आपको कैसे शो करना है, इसका एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड इक्वल टू आपका आता है क्वेश्चन इनटू आपका आता डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. ये आपका है आपका डिविडेंड प्लस आपका ये क्वेश्चन इनटू आपका डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो इट मीन्स इसका शो करता है कि आपका जो डिविडेंड है वो इक्वल टू होता है आपके डिवाइजर प्लस इन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. मतलब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा इस नंबर के आपके डिविडेंड के. तो आपने शो कर दिया 39932 मल्टीप्लाई 49 आपका 4568 आया, प्लस 15 कर देंगे तो आपका सेम टू सेम इस साइड जितना नंबर हो जाएगा. तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल होता है. यानी कि जो आपका डिविडेंड होता है वो मिलकर अगर आप अपने क्वेश्चन प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही आएगा. यहाँ पे हमने प्लस की, आपको मल्टीप्लाई करना होता है. क्वेश्चन प्लस डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये आपका इक्वल टू आपके डिविडेंड के बराबर होगा. तो ये होता है एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा चीज़ें होती हैं. गॉट इट. तो सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, so question number 4 is which is the largest 4 digit number that is divisible by 32. आपको बताना है वो कौन सा 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 32 से डिविजिबल हो सकता है, एग्जैक्टली कंप्लीट डिवाइड हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है 999, यानी कि 9994. आपको 4 टाइम 9 लिख देना है, वो आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाता है. क्योंकि अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं तो 9 होता है, स्मॉलेस्ट आपका 1 होता है. ओके, तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कितने भी डिजिट के नंबर आप बना सकते हैं. तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 32 से डिवाइड होगा. बेसिकली आपको 9999 को 32 से डिवाइड करना है. डिवाइड करने का जो भी रिमाइंडर आपका आता है उस रिमाइंडर्स को आपको इस नंबर से माइनस कर देना. यानी कि 9999 से आपने 15 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 9984. तो ये आपको वो नंबर होगा जो कि 32 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. अगर आपको चेक करना, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो. क्योंकि इस नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है यही एक्स्ट्रा नंबर बचा, तो एक्स्ट्रा को हटा दीजिए तो कंप्लीट ये नंबर आपका 32 से डिवाइड हो जाता है. तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट का. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिमिलर फॉर्मेट पे है. तो उसमें पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको बताना है. तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका 1 एंड 5 टाइम्स 0 ये नंबर होता है. आपको कैसे फाइंड आउट करना, बेसिक सेम रीज़न है, सेम मेथड है. जस्ट डिवाइड करिए, जो आपका रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को 43 से माइनस कर दीजिए. यानी कि आपको डिवाइजर को अपने रिमाइंडर से माइनस करना. जो आपका रिमेनिंग बचता है 18 जैसे बच रहा 43 माइनस 25 आप किया आपने, तो आपका रिमाइंडर 18 है. 18 से आपको इसमें प्लस कर दीजिए तो आपका जो आंसर नंबर आएगा वही होगा एग्जैक्टली नंबर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो आपका 43 से डिवाइड हो सकता है. तो आंसर आपका ये आएगा. ओके,
तो 10,000 में बेसिकली आपको 1 लाख में बेसिकली 18 को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। सो आपको नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2562 सो दैट 41 डिवाइड्स कम्प्लीटली। अगर आप पूछा जा रहा है कि 2562 से वो कौन सा नंबर आप माइनस कर दीजिए कि ताकि ये 41 से डिवाइड हो जाए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, डिवीजन शो करना है। तो डिवीजन इनको करिए, 41 से इस नंबर को डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आपका आता है वही एक्चुअल में नंबर होगा, जिसको आप इस नंबर से माइनस कर दीजिए, आप वो नंबर आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 20 आपका आंसर होगा। गॉट इट? सिंपल इसी बेस पे पैटर्न होता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपको डिवीजन के फॉर्मेट में करके दिखाना होता है। तो आपको जो रिमाइंडर आई है उसको माइनस करिए, देन आपका वो आंसर आपको मिल जाएगा। गॉट इट?